प्यारे बच्चों, तो चलिए आज का जो टॉपिक अपन लोग देख रहे हैं ना बाबा, उसको कहते हैं असाइनमेंट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का हिंदी जानते हैं क्या होता है? अवकलन या अवकलज होता है। बहुत मजेदार टॉपिक है बाबा, पूरे कैलकुलस की सबसे बड़ी जान है ये। अगर ये आपका बढ़िया हुआ ना तो हम आपको लिख के देंगे पैड पर इंटीग्रेशन सुपर से ऊपर, और इंटीग्रेशन सुपर से ऊपर हुआ ना तो समझ लिए 12 ऊपर से भी ऊपर, मतलब सीधे 100 कम से कम आएगा तो 99 ऊपर 100। इसीलिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ये सब टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार। अब जरा ध्यान सुनिएगा, अगर किसी भी बच्चे को पूरी कंप्लीट वीडियो देखना है तो आप प्ले स्टोर में जाइए और हमारा एक एप्लीकेशन है एरे मैथमेटिक्स नाम से, जो यहाँ आपको डिस्प्ले हो रहा है, जिसे आप देख पा रहे हैं। ये एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे आपको पूरी असाइनमेंट सॉल्यूशन की वीडियो आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, एरे मैथमेटिक्स एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और एक छोटा सा काम और कि एक बार अगर आप YouTube पर हैं, एक नए यूजर हैं, हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, तो एक लाल बटन को दबाना ना भूले, जिसको बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भैया थोड़ा सा दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्त को अगर आपसे कुछ फ़ायदा हो जाए तो सब दिन याद रखा जाएगा। दोस्ती सोशल मीडिया में तो खूब चलाते हैं, थोड़ा सा फायदा भी दीजिए दोस्त को कि रो बाबा सरबन सर जो पढ़ाता है ना धमाका उठा देता है, पता नहीं चलता है टाइम कब बीत गया। इसीलिए अपने अपने दोस्तों को ही बताइए और शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान दीजिए। कहता है फाइंड dy बाई डी एक्स, मतलब dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करें अगर आपको y का मान दिया हुआ है, अगर आपको y का मान दिया हुआ है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं बाबू, ध्यान दीजिए। y बराबर आपको दिया हुआ है cos रूट अंडर साइन एक्स। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल है। इसमें आपको एक रूल पढ़ाए थे जिसको हम लोग कहते हैं चेन रूल। और देखिए सबसे पहले आपको बेसिक फंडा तो याद ही रहना चाहिए और चेन रूल भी याद रहना चाहिए। यहाँ लिखेंगे बाबू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। कोई बच्चा सोच रहे होंगे सर हिंदी मीडियम वाला है, क्या लिखे? तो एक्स के सापेक्ष में अवकलज लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स के सापेक्ष में अवकलज, सापेक्ष में अवकलज। अब जरा ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। तो dy बाय डी एक्स, डी को dx ही रहने देंगे बाबू, अब y का मान यही था cos रूट साइन एक्स। अब आपको हम थोड़ा सा चाहते हैं डिटेल सॉल्यूशन दिखाना, चेन रूल में देख लीजिए कैसे होगा। देखिए आगे ऐसे आप समझ चुके होंगे कैसे करना है। इस cos का dc करना पहले इसके रिस्पेक्ट में, लेकिन हम चाहते हैं चूंकि बहनी चल रहा है, पहला क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा डिटेल में दिखा देते हैं। देखिए जरा, डी कॉस रूट साइन एक्स को यहाँ पहले कर दीजिएगा बाबू रूट साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, रूट साइन एक्स के रिस्पेक्ट में। अब इसी साइन एक्स को प्यारे बच्चों रूट वाले को लिखिएगा ऊपर, और रूट साइन एक्स है उसको कर दीजिए साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, और साइन एक्स को कर दीजिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में। ये हो गया इसका पूरा डिटेल एकदम, जैसे बोलते हैं ना हम जो कि तोड़ तोड़ के ऐसे तोड़ दिए, समझे कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिए। कॉस का डीसी होता है माइनस साइन, कॉस का डीसी माइनस साइन, और जो आगे में रहेगा वह है, जो आगे में रहेगा वह है। यहाँ लिखिएगा रूट अंडर साइन एक्स। अब जरा ध्यान दीजिए, रूट एक्स का डीसी पढ़े होंगे आप लोग 1/2 रूट एक्स। ध्यान समझिए, जब आपको रूट एक्स की डीसी बताया गया था एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आप लिखे थे 1/2 रूट एक्स। जब यहाँ एक्स तब ना यहाँ एक्स, तो यहाँ भी साइन, यहाँ साइन है, तो इसको लिख सकते हो 1/2 रूट साइन एक्स। ये बात क्लियर है काका? कोई दिक्कत तो है का? नहीं है ना? चलिए ध्यान दीजिए। और साइन का डीसी बताया थे कॉस होता है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स। कोई दिक्कत तो है? साफ है नहीं? ध्यान दीजिए। अब कुछ नहीं करेंगे, इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं, ध्यान से देखना है कैसे। इनको लिख दीजिए माइनस कॉस एक्स बाय 2 रूट साइन एक्स, और ये बगल में इनको लिख दीजिए, ये माइनस के साथ इसको यहाँ लिखे, इनको बगल में लिख दीजिए इनटू साइन रूट एक्स। साइन रूट एक्स नहीं, रूट साइन एक्स। ये बात क्लियर है? यही है आपका फाइनल आंसर। जरा उल्टा के देख लीजिए ना, जो आपको असाइनमेंटवा भेजे थे ना। अब एक बच्चा कहता है असाइनमेंटवा कहाँ मिलेगा? तो प्यारे बच्चों आपको जो बताए थे, जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड किए होंगे वहाँ भी आप असाइनमेंट सेक्शन में जाएंगे। जब आप देखिए ये अगर आपका एप्लीकेशन है, आप देख पा रहे हैं, तो स्लाइड करते जाइए, तो यहाँ देखिएगा आपको एक असाइनमेंट सेक्शन है वीडियो से पहले, तो असाइनमेंट पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ आपको असाइनमेंट मिलेगा, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ मिलेगा। अगर आपको इतनी सारी दिक्कत हो रही है खोजने में, तो आप कुछ नहीं कीजिए, मेरा इस नंबर पर जो दिख रहा है आपको, इस पर भेजिए, उधर से हाय, बोलिएगा किस टॉपिक का असाइनमेंट चाहिए, हम इधर से भेज के लिख देंगे बाय।
इस समझ में आए तो जरा उतार के दिखाए। आई एम कमिंग इन, तुरंत उतार। हेलो बच्चों, कहाँ गए थे? ब्रेक के बाद पानी पुनी पी रहे थे का? चलिए जल्दी से आइए और शुरू करते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी कहता है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स और वाई बराबर रूट साइन एक्स। बहुत सिंपल है, कहिएगा ना कैसे, जरा देखिए ना बोर्डवा पर, बहुत ही आसान। इसको कहते हैं बाबू सॉल्यूशन। वाई बराबर क्या लिखा हुआ है? रूट साइन एक्स। अब जरा ध्यान दीजिए, एकदम सिंपल है। इसी क्वेश्चन का है यहाँ से जो पार्ट है नहीं, यही है। आप जरा बढ़िया से देखिएगा तो यहीं से इसका डीसी स्टार्ट कर देंगे। बहुत आसान, कैसे देखिए, यहाँ लिखिएगा सबसे पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और बाबू आप कोशिश कीजिए इनको पूरी तरह से लिखें ताकि आपको मिस्टेक ना हो, या जो बच्चा हिंदी में लिखना चाहेंगे एक्स के सापेक्ष में अवकलज आप लिख सकते हैं। चलिए फिलहाल ध्यान दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ जाएगा वो डी बाई डी एक्स और यहाँ पे आएगा रूट साइन एक्स। पुनः बताते हैं, अगर आपका चेन रूल में अच्छा पकड़ है तो ये सब क्वेश्चन तो तुम्हारी चुटकी का खेल है, समझे कि नहीं? देखिए ध्यान से, तो हम लोग जानते हैं रूट साइन एक्स का डीसी। तो आप ध्यान से देखेंगे इसी का डीसी एक्चुअल में किया हुआ है। हम इसी को थोड़ा सा इलेबोरेट करके डिटेल करके लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, डी रूट अंडर साइन एक्स, और पहले इसको डीसी करेंगे बाबू रूट साइन एक्स को साइन एक्स के रिस्पेक्ट में। अब जरा इसी को ऊपर साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में। कहिएगा सर ये काहे कर रहे हैं? ये करना जरूरी है। आप अगर अच्छे स्टूडेंट हैं, बिना करले बन जाता है तो अति उत्तम, और नहीं बनता है तो देखिए सर्वोत्तम। तो जरा याद कीजिए, रूट एक्स का डीसी बताए थे 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट साइन एक्स, साइन का डीसी कॉस एक्स ना होगा। आंसर बहुत हल्का है, ऊपर में लिखिएगा कॉस एक्स और नीचे में 2 रूट साइन एक्स। ओहो, यही करना था, यही तो आपका डी वाई बाई डी एक्स है। कोई दिक्कत? अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमसे ज़रूर शेयर करेंगे, सर हमें इस प्रकार की दिक्कत हो रही है, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताएंगे। क्लियर है बच्चों? तो चलिए दोनों क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन नोट कीजिए। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ गए थे? रहे कत्ता घूमने गए थे, घूमना नहीं जाना है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है। कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता भी शोर मचा दे। तो थोड़ा सा मेहनत जम के कीजिए ताकि आपका सफलता शोर मचाए। ये नहीं कि दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है। आपका एक बात और हमेशा ध्यान रखिए, जिंदगी में कोई आदमी आपको ये बताएगा रात को नहीं पढ़ो तबीयत खराब हो जाएगा। जिंदगी में 1-2 साल अगर 24 घंटा भी लगाना पड़े, खूब लगा दो जम के, क्योंकि एक बार आपके लिए जीवन में सफल होना जरूरी है। क्योंकि जब तक कामयाब नहीं होते हैं ना, इस दुनिया का एक रीति रिवाज है कि आजकल के ज़माने में लोग आपसे ये नहीं पूछते हैं कि आपकी खैरियत कैसी है, ये पूछते हैं आपको हैसियत कैसी है। और हैसियत अच्छा रहेगा ना, खैरियत पूछने सब आएगा, नहीं तो खैरियत पूछने तो चाहिए छोड़िए, कोई छूने भी नहीं आएगा। खाली लोग पूछता है कौन चीज़ पता है, बता दें कि मालूम सबको है कि ज़िंदगी बेहाल है, मालूम सबको है कि ज़िंदगी बेहाल है, फिर भी लोग पूछते हैं और सुनाओ क्या हाल है, और आप भी कह देते हैं ठीक है। चला ध्यान दीजिए, इसको पहले कहता है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। वाई बराबर दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। बहुत ही सिंपल है, जरा ध्यान दीजिए ना। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देखिए बुआ, इनको आप पूरी तरह से स्पेलिंग के साथ लिखिए क्योंकि एग्जाम हॉल में भी आपको पूरा लिखना है। हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू को आप यही लिख सकते हैं, एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, एकदम सिंपल है। डी बाई डी एक्स लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ लिखेंगे साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस के पावर 5x। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल बताए थे ना, पहले को लिखेंगे दूसरे का डीसी। वो कहता है ठीक है, अच्छा ठीक है, रुक जाओ। यहाँ लिखेंगे बाबू डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, पहले को लिखेंगे, इनको लिख दिए, दूसरे का डीसी लिखिए, डी बाई डी एक्स कॉस के पावर 5x, बीच में प्लस का सिंबल दीजिए। अब दूसरे को लिख दीजिए और पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। चलिए हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। एकदम बोले ना, सिंपल क्वेश्चन है, खाली आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए साइन क्यूब एक्स लिख देंगे प्यारे बच्चों। इनका आप याद कीजिए, बोले थे जो पावर रहेगा पावर को लिखेंगे, एक घटा के बोले थे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस के पावर 4। एक बात बोल रहे हैं, कॉस का भी तो डीसी करना पड़ेगा चेन रूल से। देखिए प्यारे बच्चों,
हर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा लंबा हम चेन रूल को नहीं कर सकते, नहीं तो पता चला बोर्डे छोटा हो जाएगा। इसीलिए आप कुछ चीज़ें जानते हैं तो असाइनमेंट सॉल्यूशन के दौरान आपको ये सब ऑटोमेटिक समझ में आ रहा होगा कि ये करना कैसे है। तो देखिए पहले के लिख दिए, इनका बोले थे पावर को लिखेंगे एक घटा के, कॉस का डीसी होता है माइनस साइन, कॉस का डीसी क्या होता है प्यारे बच्चों, माइनस साइन, प्लस का सिंबल कॉस के पावर 5x को लिखते हैं। इनका लिखेंगे 3 को लिख देते हैं, साइन का पावर को लिख के 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और साइन का डीसी होता है बाबू कॉस। किसी को दिक्कत नहीं। अब जरा इसको सॉल्व कीजिए, -5 साइन पर 3 1 4 पावर हो जाएगा प्यारे बच्चों, और कॉस का भी पावर 4 ही है, रहने दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 कॉस का 5 1 6 पावर, तो यहाँ लिखेंगे 3 कॉस के पावर 6x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अगर आप चाहेंगे इसमें से कॉमन लेना तो मान लीजिए आपका मन है ना, हम ले कॉमन, तो साइन स्क्वायर इसमें भी है, कॉस स्क्वायर इसमें भी है, कॉस के पावर 4 ले सकते हैं कॉमन। तो आप कॉमन लेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं dy/dx बराबर आंसर आपका ये भी हो सकता है आंसर। कोई बच्चा कॉमन लेके मिलेगा तब भी आंसर वही आएगा। क्लियर है पॉइंट, दोनों आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। चलिए तो हम लोग इनके साथ अगला क्वेश्चन भी देखते ही चलते हैं, तब आप एक साथ ही नोट कीजिएगा। तो जरा ध्यान से सुनिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पहले करते हैं थोड़ा सा विचार और तब बाद में उतार। पहले कीजिए विचार। ये लिखा हुआ y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही क्या है क्वेश्चन नंबर 4। अब जरा ध्यान दीजिए रे बउआ, एगो बात बताते हैं, अगर इसमें भी चेन रूल लगाए ना तब तो आपको हैरान कर देगा ही, इसीलिए चेन रूल नहीं लगाना है। कुछ चीज़ें आपको फॉर्मूला बेस्ट है, खाली आपको फॉर्मूला पे ध्यान देना है। ध्यान दीजिए कैसे, आप याद कीजिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। अगर आपका अच्छा नहीं रहा ना डीसी डुबा देगा। इन्वर्स का ही फॉर्मूला आपको बताए थे, किसका फॉर्मूला है याद कीजिए, 300-400 साल पहले 2 tan इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ सर जी आप तो बताए थे, याद आए। चलिए तो लिख दीजिए यहाँ पे क्या, 2 tan इनवर्स एक्स। पहले सूत्र लगाएंगे, सूत्र से आसानी से फिर सॉल्व करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आएगा आपको हुआ dy/dx। यहाँ 2 कांस्टेंट है बाहर, क्योंकि आपको डीसी में बताए थे कोई भी कांस्टेंट रहेगा उसको बाहर खींच सकते हैं। ऊपर जरा कैसे टिक पकड़ के नहीं खींचते थे, तो खींच लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे dy/dx tan इनवर्स एक्स। अब जरा आप याद कीजिए डायरेक्ट फॉर्मूला बताए थे tan इनवर्स का डीसी, क्या बताए थे प्यारे बच्चों, आप बताएंगे, बताए थे 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका आंसर हो जाएगा 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर है dy/dx का। किसी को कोनो दिक्कत तो है नहीं है ना। तो अब हम बोले थे पहले 4 पर करते हैं विचार, अब लीजिए उतार। तब तक आते हैं थोड़ा सा पानी पुनी पी के, ठीक है। स्लो मोशन दिखाए आपको, ये रहा लिख। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, आप खाली काम करते चलिए। देखिए ये आपको याद कीजिए, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ाए थे आपको 5.3 में। अगर आप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो हम आपकी बात कर रहे हैं। और डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन में पढ़ाए थे कि कंपोजिट फंक्शन, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्स और वाई जब मिक्स रहता है तो यहाँ लिखना होगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों डिफरेंशिएट, आप ध्यान रखिएगा जब भी एक्स और वाई मिक्स रहता है तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स की तरफ दोनों साइड से आपको डिफरेंशिएट करना है, एक्स के सापेक्ष में। जो कोई बच्चा लिखना चाहेगा सर हिंदी में क्या लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष में दोनों तरफ अवकलज करने पर। चलिए एक बार हम वो भी लिख देते हैं आपको, एक्स के सापेक्ष में, वो कहता है साकेत में, साकेत में नहीं रहे, ये साकेत दिल्ली में है, ये सापेक्ष में बोल रहे हैं, सापेक्ष में दोनों तरफ अवकलज करने पर, दोनों तरफ अवकलज करने पर। चलिए करते हैं, अवकलज करने पर। ध्यान से देखिए बढ़िया से,
ये हो जाएगा प्यारे बच्चों dy बाई डी एक्स। आप एग्जाम में या तो हिंदी लिखिएगा या तो इंग्लिश लिखिएगा, और मेरा ओपिनियन है इंग्लिश ज़्यादा आसान है, आप इंग्लिश पे जोड़ दीजिए, क्योंकि बाबू आपको 12th करने के बाद भी आगे कुछ करना है। ये नहीं कि 12th करने के बाद तुम्हारे लिए नौकरी रखा हुआ है जाके ले लेगा। आपको अगर आगे पढ़ना है इंग्लिश में थोड़ा ध्यान दे, समझेंगे नहीं तो आई एम बोलेंगे इन इंग्लिश मीडियम, यू समझेंगे नहीं। चलो ध्यान दीजिए, dy बाई डी एक्स, यहाँ लिखेंगे d tan x प्लस वाई बाय डी एक्स। यहाँ भी बाबू आपको चेन रूल पर काम करना होगा। ये लिखेंगे dy बाय डी एक्स, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। पहले tan x प्लस वाई को dc कीजिए x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में, अब इसी x प्लस वाई को लीजिए ऊपर और उसको dc कीजिए x के रिस्पेक्ट में। ये बात क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए, tan का dc होता है sec स्क्वायर, tan का dc होता है sec स्क्वायर। ये बात आपको भी पता है, हमको भी पता है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जोड़ में है, अलग अलग करेंगे। dx बाई डी एक्स का मान 1, y को dc करेंगे तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ते हैं। यह है dy बाई डी एक्स। आपको एक बात हमेशा समझाए थे कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डीसी डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष में अवकलज कर देंगे, dy बाई डी एक्स को कलेक्ट करके LHS, अब बिना dy बाई डी एक्स को RHS। तो चलिए इसको इससे गुना कीजिए। पहले ये आएगा आपका प्यारे बच्चों dy बाई डी एक्स बराबर sec स्क्वायर x प्लस वाई, अब प्लस इनको इनसे जब गुना करेंगे तो sec स्क्वायर x प्लस वाई इंटू dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स वाले को इस पार बुलाइए नदिया के, इसको नदिया के उसी पार रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स, ये प्लस में इधर आई तो माइनस में, यहाँ लिखेंगे sec स्क्वायर x प्लस वाई इंटू dy बाई डी एक्स बराबर sec स्क्वायर x प्लस वाई, sec स्क्वायर x प्लस वाई। ध्यान दीजिए बढ़िया से, बहुत हल्का है। अब आपको बोले थे दोनों में से कॉमन लीजिए dy बाई डी एक्स, जब कॉमन करेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस sec स्क्वायर x प्लस वाई, और ये बराबर क्या बचेगा बाबू sec स्क्वायर x प्लस वाई। किसी को दिक्कत है नहीं है ना, आगे बढ़ाए तो यहाँ dy बाई डी एक्स बराबर लिखेंगे प्यारे बच्चों sec स्क्वायर x प्लस वाई अब बट 1 माइनस sec स्क्वायर x प्लस वाई। अब बच्चा सोच रहे होंगे सर ये तो आंसर नो है। अरे रुक तो जरा, तो बर्दाश्त के गोली खा तुरंत आ रहे हैं। अपना लोग याद कीजिए 15-20 साल पहले अपना लोग लिखते थे 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस वाई नहीं लिख सकते हैं, समझे कि नहीं? इसको भी वही लिखिए ना 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस वाई। बोलो समझ आए? किसी को दिक्कत है तो पूछ के दिखाए, नहीं तो हम तो समझाइए देंगे बाबू। 1 के जगह 1, किसी को नहीं बोलिएगा tan x प्लस वाई का मान y था तो इसको y स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ठीक है ना? अब जरा ध्यान दीजिए 1 के जगह 1, कोष्ट खोलिएगा 1, अब माइनस प्लस मिलके माइनस लिख दीजिए tan स्क्वायर x प्लस वाई। ओहो सर जी ये बात था, यही बात था, इससे ही गोइंग। आप जरा ध्यान देंगे ये माइनस को बाहर और 1 प्लस वाई स्क्वायर, और फिर से tan स्क्वायर x प्लस वाई का वैल्यू y स्क्वायर न हो जाएगा। अब आप जरा मिला के देखिए तो आंसर न है, यही आपका आंसर वाह होगा। क्लियर है ना? तो मेरा विचार है फिर से इतना उतार जल्दी से UTR। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इसको लिए हैं आप उतार, तो चला दीजिए जरा इस पर ध्यान। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, समझे कि नहीं? एगो बात ध्यान रखिएगा, कहीं आपको लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लिखा रहता है, कहीं मीन वैल्यू थ्योरम, दोनों बतवा इधर सेम बर्तनी बनी एक करते डिफरेंस नहीं, समझे कि नहीं? तो चलिए स्टार्ट मारते हैं। ये आपको ध्यान देना है, ये आपको क्यूबिक इक्वेशन है। रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लगभग बराबर था, दोनों कॉन्सेप्ट आप ध्यान से देखते रहिएगा। लैग्रेंज में और रॉल्स में एक ही बात लिखा हुआ था, पहला कंडीशन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आपको हम बता चुके हैं प्रत्येक पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है कंटिन्यूअस होता है, अगर चेंज पॉइंट दिया हुआ रहता है तो उस पर चेक लगाते, नहीं दिया हुआ है डायरेक्ट लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन 0 से 4 बी में एफ ऑफ एक्स इज, इसका डीसी निकाल सकते हैं ना? हाँ बहुत आसान है, क्यूबिक इक्वेशन का डीसी नहीं होगा, इस तो आप आराम से कर लीजिएगा, डीसी नहीं करते थे। इसको लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल
एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन 0 to 4। एफ ऑफ एक्स जो है डिफरेंशिएबल है, ध्यान रखिएगा। ई जो दिए हैं बड़ की, ई जो दिए हैं छोट की, दोनों का ध्यान रखना है। ये कहता है दोनों का ध्यान हम ही रखेंगे। अरे समझ गए, अलग अलग ध्यान रखना है, लेकिन ध्यान फिलहाल कोस्ट पर देना है। ये बात क्लियर है। कंटिन्यूअस के लिए बड़ी कोस्ट मतलब क्लोज इंटरवल होता है, डिफरेंशियल के लिए छोटी कोस्ट ओपन इंटरवल होता है। ध्यान दीजिए, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना है इस चीज़ का, नहीं तो एग्जाम में नंबर वह काट लेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, आपको बताए थे थ्योरी में कि ये जो होता है ए और ये बी होता है, तो ए का मान लड्डू और बी का मान 4। ये कहता लड्डू 4, लड्डू ने फोड़ना है, सौंसे खा जाएगा। तो देख ले इधर, अब वो कहता सौंसे का होता है, अरे सौंसे का मतलब पूरे होता है। ध्यान दीजिए, एफ ऑफ ए पर मान निकालिए। जब एफ ऑफ 0 पर मान निकालेंगे प्यारे बच्चों, जहाँ एक्स है एक्स की जगह क्या रखे 0, इन सभी में एक्स की जगह रखेंगे 0। ये होगा 0 - 1, ये जाएगा 0 - 2, ये जाएगा 0 - 3। बाबा एकदम ध्यान दीजिए ना, माइनस प्लस, ये कहता माइनस महीना कर रहे, महीना नहीं कर रहे बुआ, माइनस प्लस आ प्लस माइनस आ 3 दूना 6, मिला जुला के -6। ये मिला जुला के क्या होता है, मिलाए नहीं है, गुना करके। एफ ऑफ 4, जब 4 रखेंगे तो जहाँ एक्स है एक्स की जगह 4 रखिए, इसमें 4 -1, यहाँ जाएगा 4 - 2, यहाँ जाएगा 4 - 3। कोई दिक्कत नहीं ना, आइए आगे बढ़ते हैं। 4 - 1 3, क्यों कहता 4 - 1 5 होता है, बीच में माइनस है ना, देखता है। 4 - 2 2, 4 - 3 1, हे हो बा। अरे कैलकुलेशन ठीक है चल रहा है, खाली ध्यान रखिएगा बोर्ड पर। इस बात से ये प्रूफ हो रहा है आपका ध्यान नहीं है बोर्ड पर। बोर्ड पर जब ध्यान रखिएगा ना राजा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 दूना पूरे एक के बार में 6। अब आपको दिखता, याद कीजिए लैग्रेंज मीन वैल्यू में थ्योरम में था कि पहला कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया, एफ ऑफ 0 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 4, ये आपको बराबर नहीं आया। तब आपको एक कंडीशन था, याद कीजिए लैग्रेंज का फॉर्मूला लिखाए थे, कौन सा, पहले एगो काम कीजिए, अब इसको पहले डीसी कीजिए। नाउ का हिंदी होता है आब। एफ ऑफ एक्स का मान लिखिए, क्या लिखे थे, x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3। क्लियर है प्यारे बच्चों। एक बार हम इसको गुना कर देते हैं आपको आसानी से। x - 1 को रहने दीजिए, इनको गुना कीजिए प्यारे बच्चों, x², इनको कीजिएगा -2x - 3x तो -5x, अब माइनस प्लस 3 दूना 6। चलिए फिर से इसको एक बार गुना कीजिए इससे। आज देखिए जब कैलकुलेशन आपको आसान करना है तो पहले इसको क्यूबिक में बदल लीजिए, उसके बाद डीसी निकालना भी आसान होता है। इसको गुना कीजिए, कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, x3, इससे इसको कीजिए -5x², इनको इनसे कीजिए +6x। अब इनको इससे कीजिएगा -x² माइनस प्लस 5x, और ये हो जाएगा आपका -6। आइए x3 5 1 6x², किसी को नहीं बोलिएगा 6 5 11, अब -6 भी तो है। ये बात क्लियर। ये आ गया आपका एफ ऑफ एक्स का मान। अभी अपन को कितना है एफ ऑफ एक्स का मान, x³ - 6x² + 11x - 6 कर बोल दिए। अरे कुछ नहीं बोले, अब यहाँ दिख रहा है ना, अब करना था डिफ्रेंशिएट। तो कीजिए बात प्यारे बच्चों, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ जब यहाँ आप नहीं भी लिखेंगे ना तब भी काम चलेगा, क्योंकि बड़े बड़े जगहों पे छोटी छोटी घटना आम है, समझ में आया कि नहीं। जब इसका डीसी करेंगे तो यह आएगा f'(x), इसका डीसी बोलिए तो 3x²। अच्छा कहाँ 6 दूना 12, लेकिन माइनस में लिखिएगा रे बुआ, नहीं तो गुरबुर कर दीजिएगा, +11, समझे कि नहीं। अब आप याद कीजिए लैग्रेंज का एक फॉर्मूला लिखाए थे, तो हम LMVT में क्या लिखाए थे प्यारे बच्चों, कि यहाँ पे लिखेंगे बाय LMVT लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, कि f' का मान f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाय b माइनस a होता है, ये लिखाए थे। अब जरा ध्यान दीजिए थोड़ा सा, f' का मान निकालने के लिए f ऑफ x का मान है, यहाँ f' जब रखेंगे, जब यहाँ x है तो इस सब जगह x है, जब c रखेंगे तो इस सब जगह 3c² - 12c + 11, ये मान उठा के रखिए। यहाँ जगह प्यारे बच्चों थोड़ा सा हम जगह को एडजस्ट करने के लिए इधर कर रहे हैं, आप जरा ध्यान से देखते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में। हम थोड़ा सा जगह को अरेंज कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा कम जगह है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये कितना हो जाएगा 3c² - 12c + 11 बराबर बाबा b। एफ ऑफ 4 को बोलते हैं ना, इसका मान कितना है 6, अब माइनस एफ ऑफ a का मान कितना है -6, अब बटा b का मान कितना है 4, अब -0 लो। ये क्लियर हो। चलिए स्टार्ट मार देते हैं। 3c² - 12c + 11 बराबर
माइनस माइनस प्लस, 6 6 12, 12 को 3 4 से भाग देंगे 3, ये क्लियर है। इसको इस बार कीन, अब कीन नहीं मतलब बुला, कहता है कीन 3c² माइनस 12c, ये हो जाएगा बाबू 11 में से 3 जाएगा तो +8 बराबर 0। अब कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है आप बताइए तो जरा, इसको आप फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 8 तिया 24, अब 12 को करिए तो 24 में कैसे करिएगा ये हमको नहीं पता चल रहा, आप ही बताइए। अगर आपको जब भी इस तरह का गुणनखंड संभव नहीं लगे तो आपको फटाक से क्या करना है, c बराबर मान निकालने का प्रोसेस पता है, c बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, ये बात क्लियर। ऐसे आप देख लीजिए 4 तिया 8 तिया 24 हो रहा है, तो 6 चौके 24 करेंगे, नहीं आ रहा है, तो आपको इसमें c बराबर निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, याद कीजिए, -b प्लस माइनस √d/2a, सब का मान निकालिए। माइनस b की जगह आ रहा है बाबू माइनस माइनस, ठीक है जाएगा, d का मान निकालिएगा b² माइनस 4ac, तो b² हो जाएगा बाबू 144 माइनस 4 गुना a का मान है आपका 3 और c का मान है 8, ये बात क्लियर, /2a, की जगह 3, ये बात क्लियर चल रहा है आपको। एक लाइन और बच गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 12 हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ देखिए ध्यान से, ये है 144, इनको जब गुना करेंगे 4 तिया 12 8 96, 96 144 में से 96 जाएगा तो आपको कितना बचेगा प्यारे बच्चों, जरा हमें आप जल्दी से बताइए। 44 4 48 बच जाएगा, और रूट में रहेगा ये आपका 3 दूना 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस 48 का कितना होता है प्यारे बच्चों, एक बार आप बताएंगे। 48 का हो जाएगा 4√3, 4 चौके 16 तिया 48, ये जगह 4√3/6। एक लाइन और बच गया है, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप अच्छे से अरेंज करके उतार लीजिएगा। यहाँ देखिए c बराबर हमारा चल रहा है, ये हो जाएगा 12, इसमें कॉमन आएगा आपका क्या बाबू 4 कॉमन कर लीजिए, यहाँ क्या बचेगा 3 प्लस माइनस √3/6, काटिए कितना कट रहा है, 2 दूना 4 2 तिया 6, ये हो जाएगा आपका 2 × 3 प्लस माइनस √3/3। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, जब हम प्लस साइन लेंगे तब की बात कर रहे हैं, तो 3 अब प्लस √3 का मान होता है 1.732, तो 3 में अगर 1.7 जोड़ेंगे तो आपका 4.5 के अप्रॉक्स उसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 को 3 से, मतलब ये 3 से बड़ा हो रहा है, ये इसमें आएगा। लेकिन माइनस वाला लेंगे तो माइनस वाला हो जाएगा 3 में से √3, ये भी आएगा। मतलब आप जो इनका मान निकाल रहे हैं ये 0 और 4 के बीच आ रहा है। लैग्रेंज का कहना था कि पहला कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये थोड़ा सा 5 मार्क्स क्वेश्चन आया हुआ था, इसीलिए हम आपको चर्चा कर रहे हैं। और ए और बी बराबर नहीं होना चाहिए, तीसरा सी का भी मान इस बीच में रहना चाहिए। तो हम कहेंगे इतना बिलोंग्स टू 1 to 4, अतः लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई। लास्ट में लिखेंगे एक लाइन आप, हैंस LMVT वेरीफाई, जो हम आपको यहाँ लिख देते हैं। इनके बाद का लाइन हम आपको यहाँ ऊपर लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा हैंस अतः LMVT वेरीफाई, और कुछ नहीं लिखना है क्योंकि ये चीज़ आपका इसके बीच में आया। फाइनल लाइन आपको हम यहाँ के बाद बाबू यहाँ पे लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, ये बात क्लियर। तो चलिए, मेरा ओपिनियन है अगर इस क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन भी हो जाएगा, आप क्वेश्चन को रिवाइंड करके देखिए, एक बार बैक करके देखिए, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है। आप इसका कैलकुलेशन भी करके देखिएगा तो 1 और 4 के बीच में ही आएगा। ठीक है बाबू, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए कंप्लीट। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो आप हमसे पुनः शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।